आज के मुख्य समाचार। रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भरमौर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य। 1 घंटा जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। हरियाणा के 2 युवक 15.36 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार। कांग्रेस खर्च नहीं कर पा रही केंद्र का पैसा, सुरेश कश्यप। कांग्रेस सिर्फ राजनीति में व्यस्त, राकेश जम्वाल। पीएम के प्रयासों से शिक्षा व्यवस्था में आ रहा सकारात्मक बदलाव। शिमला मिर्च 120 रुपए प्रति किलो। अवैज्ञानिक डंपिंग बन रही तबाही का कारण। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत और विकास परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने आज एक कड़ा बयान जारी करते हुए कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर अपमान करने का आरोप लगाया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई अनेक सौगातों और आर्थिक सहायता के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री इन घोषणाओं पर भी किंतु परंतु कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री ने हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हुए दिल खोलकर मदद की, तब कांग्रेस नेताओं को खुले दिल से उनका धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे ऐसा करने में कतराते हैं। 9 सितंबर को भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल प्रदेश का दौरा ऐतिहासिक रहा है। उस दिन जहां उन्होंने हवाई सर्वे करके हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, वहीं बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनके साथ दुख दर्द भी साझा किए और इसके साथ साथ हिमाचल सरकार द्वारा नुकसान की दृष्टि से जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई, उसको देखने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। यही नहीं, इसके साथ साथ बाढ़ में जो मृतक हुए हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी केंद्र सरकार देगी, ऐसी घोषणा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और इसके साथ साथ जो मकान चले गए उनकी जियो टैगिंग करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको भी पैसे दिए जाएंगे। क्षतिग्रस्त स्कूलों की भी जियो टैगिंग करके उन भवनों के निर्माण के लिए भी केंद्र सरकार जो है वो सहायता देगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने SDRF का पैसा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तें जल्दी से हिमाचल प्रदेश के किसानों को और बाढ़ प्रभावितों को देने की घोषणा की है, जिसका भी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। परंतु दुख का विषय है कि इतनी सारी सौगातें मिलने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण इन घोषणाओं पर भी किंतु परंतु कर रहे हैं। खुले रूप से धन्यवाद करने से संकोच कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस नेताओं की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसी नेताओं की इस निम्न स्तरीय राजनीति की कड़ी निंदा करती है। आवश्यकता थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हुए खुले दिल से आर्थिक सहायता की है और आगे भविष्य में भी देने की घोषणा की है, तो सरकार जो है उसका खुले रूप से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती, आभार प्रकट करती और अन्य विभागों से भी योजनाओं के अंतर्गत पैसा लेती। परंतु ये सब ना करके कांग्रेस नेताओं ने अपनी जो संकीर्ण मानसिकता और निम्न स्तरीय राजनीति का परिचय दिया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती।
पालमपुर से हरिद्वार जा रही हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की एक बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के कारण मांड्रा बाजार में करीब 1 घंटे तक यातायात जाम रहा, जिसमें एक एम्बुलेंस फंसी रही, जिससे मरीज और उसके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसे की जानकारी के अनुसार सड़क के किनारे एक मालवाहक ट्रक से सामान उतारा जा रहा था, जिससे सड़क की चौड़ाई सीमित हो गई। इसी दौरान सामने से आ रही बस और कार के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। सौभाग्यवश इस टक्कर में किसी को कोई चोट नहीं आई है। जाम के कारण बाजार और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सबसे अधिक परेशानी उन यात्रियों को हुई जो दूर दराज की बसों में सफर कर रहे थे। विशेष रूप से पालमपुर से टांडा जा रही एक एम्बुलेंस को काफी देर तक रुकना पड़ा, जिससे मरीज की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही पालमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाने का कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने सड़क पर अवैध रूप से सामान उतार रहे ट्रक चालक और नियमों का उल्लंघन करने वाली परिवहन निगम की बस के चालकों के खिलाफ नियमों के तहत चालान काटा। हालांकि बस और कार के बीच आपसी समझौता हो गया, जिससे मामला अधिक नहीं बढ़ा। डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जैसे ही पुलिस को बाजार में जाम की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया गया। बस और ट्रक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की गई और मामले की जांच भी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद प्रशासन से बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को और सख्त करने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरमौर के हरसिल क्षेत्र का दौरा किया, जो पवित्र मणिमहेश यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हरसिल समेत आसपास के क्षेत्रों में आई भारी तबाही को लेकर उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। जयराम ठाकुर ने मौके पर बातचीत के दौरान कहा कि हरसिल जहां से मणिमहेश यात्रा शुरू होती है, वहीं पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पैदल चलने का मुख्य मार्ग भी नहीं रहा है और वह पूरी तरह से तबाह भी हो चुका है। यात्रा मार्ग का अस्तित्व ही मिट चुका है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकार की विफलता का परिणाम भी है। उन्होंने आगे कहा कि इस आपदा में कई लोगों की जमीन बह गई है, कई लोग बेघर हो चुके हैं और बड़ी संख्या में पशुधन का भी नुकसान हुआ है। क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों में विशेष ध्यान की आवश्यकता है। इस वक्त हम भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हड़सर में हैं और हड़सर ऐसी जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है, जहां तक लोग गाड़ी में आते हैं और गाड़ी जहां छोड़ने के पश्चात फिर यहां से पैदल जाते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इसमें आया है। जो यहाँ का रास्ता चलने का था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे दनछो जो जगह पड़ती है, जहाँ एक थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ। जो बताया जा रहा है कि डैमेज जो वहाँ पर हुआ है, लैंडस्लाइड जो वहाँ हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है फिर आगे जो है यहाँ तक भी आया है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने लगभग सभी बाढ़ और इस बारिश से प्रभावित इलाके का दौरा किया है, जहां बड़े स्केल पर रोड को नुकसान हुआ है, सड़क को नुकसान हुआ है। और उसके साथ मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के घर भी डैमेज हुए हैं, लोगों की ज़मीन चले गई है, पशुधन का नुकसान हुआ है। और ऐसे में इस त्रासदी के दौरान यहाँ इस मणिमहेश यात्रा के जो कार्यक्रम में जो लोग आए थे, जो श्रद्धालु आए थे, उनमें से भी कुछ लोगों की ज़िंदगी गई है, लेकिन अधिकांश ज़िंदगियां जो गई हैं वो यहाँ के स्थानीय नहीं, बाहर के जो श्रद्धालु लोग आए थे, ज़्यादा संख्या उनकी है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, जिसकी भी गई है वो हमारे सबके लिए दुखद है। कुल मिलाकर के इन सारे सड़कों का निर्माण कार्य करना, फिर से उनको रिहैबिलिटेट करना, लोगों को जिनके घर चले गए हैं, ज़मीन चले गई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कठिन काम है। सरकार की ओर से हम इस बात को लेकर के बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे इस बारे में कि यहाँ के लोगों को, प्रभावित परिवारों को ज़्यादा मुआवजा मिले, ज़्यादा मदद हो सके उनकी। और गरीब लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो आने जाने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं, कम्युनिकेशन अभी तक भी पीछे के इलाकों में रिस्टोर नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर के इस
टूर में हमने जब देखा चंबा जिला के अंदर बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र की जो मदद प्रदेश सरकार को जो मिली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस मदद के माध्यम से यहाँ के रास्ते ठीक होंगे, सड़कें ठीक होंगी, वाटर सप्लाई स्कीम्स वो ठीक होंगी और उसके साथ साथ जो डैमेजेस पर्सनल लेवल पर लोगों के घरों के हुए हैं उसको भी मदद मिलेगी, उन सबको भी मदद मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा से सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई आर्थिक सहायता और विकास परियोजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि राज्य सरकार उन्हें सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रही है। सुरेश कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें हालिया हिमाचल दौरे के दौरान प्रदेश को बड़ी सौगातें दी है। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा जताया है और कई योजनाओं के लिए फंड जारी भी किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस सरकार उस फंड का उपयोग तक नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, न परियोजनाएं आगे बढ़ रही है और न ही राहत कार्यों में गति दिख रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सरकार जनहित से ज्यादा अपनी राजनीति में व्यस्त है। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से आपदा के कारण जो तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है उसका आकलन, उसका सर्वेक्षण करने के लिए माननीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश पधारे और साथ में आर्थिक पैकेज की घोषणा माननीय मोदी जी ने की। 1500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दिया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए जिनके की आशियाने बह गए, जिनके अपने खो गए और जो इस समय आपदा से प्रभावित है। माननीय मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में आना ये बात साबित करता है कि जो मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते हैं उसी प्रकार का वो कहते ही नहीं, उतना ही प्यार उनको हिमाचल प्रदेश से है। और उन्होंने स्वयं हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के समय में आकर स्थिति का आकलन लिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के नेतृत्व से, अधिकारीगण से बात की और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मदद हिमाचल प्रदेश को की है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी सदा ही जितनी भी केंद्र से सहायता मिलती है उसको नकारती रही या नाकाफी कहती रही, क्योंकि स्वयं आज प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे प्रदेश की सरकार है, किसी भी प्रकार की राहत प्रदेश की जनता को देने में नाकामयाब रही। चाहे 2023 का मामला हो, 2024 का मामला हो या 2025 की हम बात करें। आज मैं शिमला संसदीय क्षेत्र के बागवानी क्षेत्र में हूँ। आज यहाँ सड़कों की क्या स्थिति है? बागवानों का सेब जो पेड़ के ऊपर सड़ रहा है, एचपीएमसी को जो सेब खरीदना चाहिए था वो सड़कों के किनारे आज बोरियों में पड़ा हुआ है। आज ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की है और बड़ी बड़ी बातें इनके नेतागण करते हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जहां बारिश के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रदेश की जो सरकार 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में विराजमान है, पूर्ण रूपेण हिमाचल प्रदेश का विकास करने में नाकाम साबित हुई है और आपदा के समय में भी लोगों को राहत देने में भी नाकामयाब रही है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय अमित शाह जी का। जैसे हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, उन्होंने सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक टीम भेजी, केंद्रीय इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजी और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में एक संस्थान स्वीकृत किया है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की आपदाओं की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर आपदा के कारण क्या हैं, किस प्रकार से हमारा जो हिमालय है या हमारे जो पहाड़ियाँ हैं क्यों खिसक रही हैं, या किस प्रकार से यहाँ भारी बारिश के समय में या बरसात के समय में या सर्दियों के समय में अधिक बर्फबारी के कारण जो नुकसान हो रहा है उसके क्या कारण हैं, ये सारी बातों का जो अध्ययन करके ताकि आने वाले समय में इस पर्यावरण को हम बचा सकें। शिमला पुलिस ने नारकंडा के पास सेब मंडी के नजदीक नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा के 2 युवकों से 15.36 ग्राम चिट्टा हेरोइन गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार युवकों की पहचान शुभम और अंकित हरियाणा निवासी के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने शिमला से नारकंडा की ओर जा रही हरियाणा नंबर की बाइक को शक के आधार पर रोका और तलाशी लेने पर उनके पास से चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी चिट्टा कहां से लाए थे और इसे कहां सप्लाई करने जा
जा रहे थे। साथ ही पुलिस चीटे के सप्लायर और नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जांच को आगे बढ़ा रही है। एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ मिशन भरोसा अभियान के तहत विशेष कार्यवाही जारी है। इस वर्ष अब तक पुलिस करीब 1.5 किलो चीटे के साथ 450 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें पंजाब व अन्य राज्यों के अंतर राज्य गिरोह भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नशा कारोबार पर पूरी सख्ती से नजर रखी जा रही है और नारकंडा में पकड़े गए आरोपियों के मामले को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस का प्रयास है कि नशे के इस चेन को जड़ से खत्म किया जाए। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 महीनों से जारी आपदा की स्थिति पर भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देकर जरूरतमंदों के साथ खड़ा होने का काम किया है। राकेश जम्वाल ने कहा, मोदी जी ने आपदा राहत के लिए कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो। कांग्रेस के विपरीत केंद्र ने हिमाचल को प्राथमिकता दी है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी धन्यवाद किया और कहा कि उनके प्रयासों से केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से हिमाचल के लिए करोड़ों रुपए की राहत सामग्री पहुंच रही है। राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा सिर्फ दौरे नहीं कर रही, जमीनी स्तर पर भी राहत कार्यों में जुटी है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यालयों में लगातार राहत सामग्री एकत्र की जा रही है और प्रभावित परिवारों को वितरित भी की जा रही है। बीजेपी की राजनीतिक सत्ता का साधन नहीं, सेवा का माध्यम है। हम सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर गांव घर तक मदद पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है। इस आपदा की घड़ी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हिमाचल के प्रति उनका जो लगाव, जो उनका कंसर्न, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के नाते लंबे समय तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में भ्रमण किया है। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की परिस्थिति से वाकिफ है और इस आपदा की घड़ी में केंद्र की मोदी जी की सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आए, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, उसके साथ कांगड़ा में उच्च स्तरीय एक बैठक की, जिसमें प्रदेश सरकार ने हिमाचल में हुए नुकसान की पूरी जानकारी भी देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी और प्रधानमंत्री जी ने पैकेज के रूप में 1500 करोड़ रुपए की घोषणा हिमाचल प्रदेश के लिए की, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हम अपनी ओर से, प्रदेश की समस्त जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता की सेवा में, जनता की मदद करने में लगा हुआ है। हमारे लिए राजनीति सुख का साधन नहीं, सेवा का साधन है, सत्ता। लेकिन दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का पार्टी का संगठन, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस आपदा की घड़ी में प्रदेश की सरकार अपने दायित्वों से बचते हुए सारा दोषारोपण केंद्र पर करने का काम कर रही है। केंद्र से मोदी जी का दौरा हुआ, मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की पैकेज की। उसका प्रदेश की सरकार को जहां धन्यवाद
धन्यवाद करना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए था। वहीं इनके नेता गली मोहल्ले में घूमकर उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्यों से निकल रहे टनों मलबों को ठिकाने लगाने के लिए ना पंचायतों और ना ही शहरी निकायों के पास कोई अधिकृत डंपिंग साइट है। निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद प्रदेश में मलबा नदी नालों, खड्डों, ढलानों पर अवैज्ञानिक रूप से डंप किया जा रहा है, जो भूस्खलन, बाढ़ और पर्यावरणीय संकट को जन्म दे रहा है। हाल ही में हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मलबे की अवैध डंपिंग से न सिर्फ बावड़ियों और प्राकृतिक जल स्रोतों का 99% पानी खराब हुआ है, बल्कि 35 नदियों पर भी असर पड़ा है। राज्यों में बांध, फोर लेन, सुरंगें, बिजली परियोजनाएं और इमारतें बनाने वाली कंपनियां कागजों में डंपिंग साइटों का चयन दिखा रही है और एनओसी ले रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ये कंपनियां नदी नालों और सड़कों के किनारे अवैध रूप से मलबा फेंक रही हैं, जिससे नदियों का बहाव रुक रहा है और भारी बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में सुन्नी बांध बना रही एसजेवीएन पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बिलासपुर में 6.5 लाख और हमीरपुर में 25 लाख का जुर्माना भी इसी तरह की लापरवाही के चलते लगाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि काम शुरू करने से पहले डंपिंग साइट का चयन अनिवार्य किया जाना चाहिए। डॉक्टर सुरेश चंद्र अत्री, प्रमुख वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से कटिंग और मलबा प्रबंधन ना हुआ तो आने वाले वर्षों में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मलबा पानी के साथ रिसकर पहाड़ों की नींव को कमजोर कर रहा है, जिससे भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ता जा रहा है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में डंपिंग साइटें अधिसूचित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन का संकट गहराता जा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आम लोगों से बातचीत के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े लेक्चरर एल.आर. शर्मा ने प्रदेश में मौजूदा हालात और शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों पर अपनी राय साझा की। एल.आर. शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या आर्थिक दबाव। ऐसे समय में शिक्षा को मजबूत बनाना और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में हुए हिमाचल दौरे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि उम्मीदों की किरण लेके आया है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं और बदलाव प्रस्तावित है वे अगर जमीनी स्तर पर ठीक से लागू किए जाए तो यह प्रदेश के लिए एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। जी, मेरा नाम लायकराम शर्मा और मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ, यानी प्राध्यापक के पद पे। जहाँ तक आपने बात कही कि आपदा की जो है इस बार हिमाचल प्रदेश में 2023 में भी आपदा काफ़ी आई थी, परंतु यदि हम 2025 की बात करें तो इस बार जो है हमारे प्रदेश में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देख रहे हैं इन दिनों जो हमारी सड़कें हैं उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। चलना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे पड़े हैं और ये स्वाभाविक सी बात है कि जब तक मौसम ठीक नहीं होगा तो जो हमारा लोक निर्माण विभाग है यानी तब तक इसमें कार्य भी नहीं कर पाएगा। तो मौसम का जो है खुलना पहले बहुत ज़रूरी है। और पिछले दिनों जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल के दौरे में भी आए थे और उन्होंने जो है 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी यहाँ पे की है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये पैसा है वो हमारी सरकार को जल्दी मिले और हमारी जो सरकार है वो दिन रात जो है एक करके जो कार्य जो है हमारे इस वक्त जो है अधूरे पड़े हैं, खासकर जो सड़कों का है, क्योंकि आगे आपको पता है कि आने वाले दिनों में मौसम जो है वो और ठंडा होगा और सर्दी जल्दी आ जाएगी और जब सर्दी जल्दी आएगी तो जो है बर्फ़ गिरने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना हो सकती है। और अभी तक जहाँ तक हम बात करते हैं कि अभी तक तो हमारे प्रदेश से बरसात ही नहीं गई है, क्योंकि पहले देखा ये जाता था कि आमतौर पर 10 सितंबर तक जो है बरसात जो है काफ़ी कम हो जाती थी और इस बार जो है बरसात अभी भी
उसी लय में चल रही है जिस तरह से पूरे मानसून पीरियड में चल रही है। देखिए ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं वो शायद अपर्याप्त है, यानी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और यदि उस नुकसान को देखा जाए तो यानी कई आपकी जो है पुल बह गए हैं, सड़कों की जो है बहुत बुरी हालत हो चुकी है, और आने जाने के जो है हमारे जो साधन है यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सड़कें हमारी जो है भाग्य रेखा हैं। और ख़ासकर यदि हम ऊपरी क्षेत्र की बात करें, वहाँ जो सेब बहुल क्षेत्र है वहाँ से अभी तक जो है सेब की जो है कुछ एक पेटियाँ काफ़ी अभी भी या तो सड़कों में ही है या घरों में, क्योंकि मौसम की वजह से एक तो दौड़ान भी नहीं हो पाया, और जहाँ पर दौड़ान हो पाया है तो सड़कों की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, दुर्दशा बनी हुई है, मार्केट तक जो सेब पहुँचाना काफ़ी। राजधानी शिमला की लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में इस हफ्ते सब्जियों के दामों में हलचल देखी गई है। जहां आम सब्जियों के दाम स्थिर है, वहीं शिमला मिर्च 120 रुपए प्रति किलो के भाव के साथ मंडी की सबसे महंगी सब्जी बनी हुई है। इस बीच मंडी में कुछ अन्य सब्जियों की आमद ने खरीदारों का ध्यान आकर्षित किया है, जैसे कच्चा पपीता, घंडियाली इस हफ्ते मंडी में नई खेप के रूप में पहुंची है, जिससे सब्जी मंडी में एक नई ताजगी का एहसास हुआ है। वहीं रेट की बात करें तो आलू 30 रुपए प्रति किलो, प्याज 30, टमाटर 30, कच्चा पपीता 30, वहीं कद्दू 40, भिंडी 60, वहीं शिमला मिर्च 120 रुपए तो खीरा भी 40 रुपए चल रहा है। वहीं सब्जी मंडी के दुकानदारों का कहना है कि शिमला मिर्च की आवक बहुत कम हो चुकी है, ऊपर से डिमांड ज्यादा है, इसीलिए रेट भी बढ़ चुका है। वहीं एक अन्य विक्रेता का कहना है कि नई सब्जियों की आमद से ग्राहक खुश है, खासकर घंडियाली जैसी स्थानीय सब्जियां जो स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं, उन्हें लोग अब काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं एक स्थानीय ग्राहक का कहना है कि कई सब्जियों के दाम तो ठीक है, लेकिन शिमला मिर्च और भिंडी जैसी सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। शिमला की लोअर बाजार सब्जी मंडी में इस सप्ताह जहां आम सब्जियों के दाम संतुलित है, वहीं शिमला मिर्च जैसी सब्जियां अपनी ऊंची कीमतों से चर्चा में है।